जब भी हम किसी बेस स्मार्टफोन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें दुनिया जहान के सारे स्पेसिफिकेशन ठूस ठूस के डाले जाने चाहिए और वो डाले जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले फ़ोन हैं जैसे 80,000, 1 लाख, 1,20,000 वो ही फ़ोन जो होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं और ज़्यादा उनमें मसाला डाला जाता है और वो एक बेस स्मार्टफोन कहलाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं वो 20,000 के लगभग ही खत्म हो जाते हैं। तो मतलब आपका जो बजट है वो आधी दुनिया का बजट है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। Oh, thank God. सो रिजल्टेंट अगर आपका बजट है 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपए का और आपकी प्रायोरिटीज है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, इसी के साथ 5G कनेक्टिविटी, स्टॉक एंड्रॉइड, 40 या 50 वोल्ट की चार्जिंग, सो यू आर ऑन द राइट स्पॉट। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कुछ 5 स्मार्टफोन जो 20,000 के नीचे हर ये चीज लेके आते हैं इंडिविजुअली। अब यहाँ पे कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे 6GB रैम होनी चाहिए, 128GB स्टोरेज होनी चाहिए, मिनिमम 48 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 48 मेगापिक्सल, मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल का, उससे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि लालच बुरी भला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ 5 स्मार्टफोन जो आपको बताऊंगा वो हर एक कैटेगरी में आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बनेंगे। वो इंडिविजुअल लोगों के लिए अलग अलग बेस्ट हो सकता है, लेकिन इनसे अलावा आपको कुछ और बेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। बाकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे ना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसी के साथ सब्सक्राइब भी ठोके डालना। तो सबसे पहले तो परसों मतलब 10 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है Motorola G51 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है वो 20,000 के नीचे एक बेस्ट स्मार्टफोन होगा क्योंकि यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, इसी के साथ स्टॉक एंड्रॉइड, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी के साथ 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है और ये अपने साथ 6.8 इंचेस की डिस्प्ले को लेके आएगा। स्नैपड्रैगन 480 प्लस है जिसकी आप साइमल्टेनियसली पावर को मैं आपको बताऊं तो स्नैपड्रैगन 720G जितना है। तो ये 20,000 के नीचे आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा और लॉन्च है इसका 10 दिसंबर को। और उसके बाद जो दूसरा फोन है ना वो गेमर्स के लिए है और वो है Poco X3 Pro। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सालों साल अपनी जगह छोड़ती नहीं है क्योंकि वो जब लॉन्च होती हैं तभी इतनी बेस्ट होती हैं कि उनकी जगह लेने के लिए दूसरी ब्रांड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आज इतनी मेहनत करने के लिए कोई रेडी नहीं है। यहाँ पे Poco X3 Pro आपके लिए लिक्विड कूलिंग लेके आता है, UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज लेके आता है, Qualcomm Snapdragon 860 लेके आता है। ये सारी चीजें जो है ना वो पावर को ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने में बिल्कुल कैपेबल है। इसी के साथ ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स है, 5160 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। इसका कैमरा जरूर एवरेज है लेकिन अगर आपको एक हाई परफॉर्मिंग डिवाइस चाहिए ना तो इससे बेटर इस प्राइस में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये भी अपने साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आता है। 6GB रैम 128GB के साथ 18,999 में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा फोन है वो एक बैलेंस साउंड करता है। अगर किसी इंसान को बिल्कुल बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सब कुछ ही अच्छा हो, मतलब कोई चीज एक बहुत अच्छी नहीं हो और बाकी सारी चीजें गंदी ना हो, तो यहाँ पे ये जो फोन है वो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है Realme X7 5G। यहाँ पे Dimensity 800U देखने को मिलता है, काफी कैपेबल प्रोसेसर है। इसी के साथ आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है इस प्राइस रेंज में। इसी के साथ आपको इसमें ड्यूअल 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है, 4300 मिली एम्पीयर की बैटरी और 50 वोट की फास्ट चार्जिंग है। और इसी के साथ ही ये बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, यहाँ पे 176 ग्राम का बहुत ही लाइट वेट वो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। और ये जो फोन है 6GB 128GB के साथ आपको 19,999 में देखने को मिल जाता है। कैमरास भी 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरा है। तो अगर आपको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए ना तो Realme X7 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और उसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे स्मार्टफोन की तरफ। ये उससे भी ज्यादा बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपको 5G नहीं देखने को मिलता है लेकिन बाकी सारी चीजें देखने को मिलती है वो डे टू डे लाइफ में आपके इतनी काम आने वाली है ना। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro की। आपको समझ आ ही गया होगा
यहाँ पे 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, और ये डिस्प्ले अपने साथ 1200 मैक्स निट्स ब्राइटनेस को लेके आती है। मतलब हार्श लाइटिंग में, बाहर सनलाइट में आप फोन को यूज कर रहे हो तो विजिबिलिटी नेक्स्ट लेवल की होगी, और डेफिनेटली इस फोन की डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 730 2G देखने को मिलता है। हाँ, ये 5G कनेक्टिविटी को नहीं लेके आता है, लेकिन उसके अलावा सब लेके आता है। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। जो मैक्रो सेंसर है ना, वो ऐसा है कि 35,000 वाले फोन के मैक्रोज को भी फेल कर सकता है कुछ सिनेरियोस में। इसी के साथ इसके हैप्टिक्स बहुत ही कमाल के हैं, आप इसको रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। मतलब इसमें इंफ्रारेड सेंसर आपको देखने को मिलता है, और बैक में आपको ग्लास देखने को मिलता है। सारा ये ओवरऑल पैकेज है, लुक वाइज भी, बिल्ड वाइज भी, या फिर परफॉर्मेंस वाइज भी। तो ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको 6GB 128GB के साथ देखने को मिलेगा 17,999 रुपए में। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड चीप डील हो सकती है 20,000 में। और उसके बाद जो लास्ट स्मार्टफोन है वो है Motorola S20 Fusion। ये भी कुछ ज्यादा ही बैलेंस स्मार्टफोन है, जहां पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, और ये 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ ही आपको Dimensity 800U प्रोवाइड करता है। ये जो प्रोसेसर है वो काफी कैपेबल है मल्टीटास्किंग में भी और गेमिंग में भी। इसी के साथ 5000 mAh की बैटरी, 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। और Motorola की मेन ब्यूटी जो है ना, वो तो स्टॉक एंड्रॉइड है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर देने वाला है ना, वो उसकी पीक देखने को मिलेगी आपको, ये समझ लो। तो ये 6GB 128GB के साथ ऑलमोस्ट 21,000 में देखने को मिलेगा। सेल्स में 20,000 के नीचे भी आपको देखने को मिला है, और फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। तो या तो सेल का वेट कर लो। तो ये 5 स्मार्टफोन हैं जो अलग अलग इंडिविजुअल लोगों के लिए बहुत बेस्ट हैं। लिटरली इनसे बेस्ट कोई मुझे लगा नहीं। मैंने सारे फोन सर्च आउट कर डाले। बाकी आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है, या आपके हिसाब से मुझे कोई और भी शामिल करना चाहिए था, नीचे लिख के बताना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी ये वाला जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। के लिए